नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदू कोड बिल के बारे में, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तब तैयार किया था जब वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ये बिल भारतीय समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला था, खासकर हिंदू महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए। लेकिन कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों और कुछ राजनेताओं ने इसे पारित नहीं होने दिया गया, जिससे आहत होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू कोड बिल के कौन कौन से मुख्य बिंदु थे और उस समय इसे क्यों पारित नहीं होने दिया गया, और बाद में कब से यह कब लागू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हिंदू कोड बिल क्या था। यह एक ऐसा कानूनी मसौदा था जो हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य था हिंदू समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। बाबा साहेब अम्बेडकर, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, उन्होंने इस बिल को तैयार किया था। उनका मानना था कि समाज का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी है। इसलिए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए इस बिल का मसौदा तैयार किया। बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान थे। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला प्रावधान था विवाह और तलाक से संबंधित। इस बिल ने हिंदू विवाह और तलाक से संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करने का प्रस्ताव दिया, जिनमें बहुविवाह पर रोक लगाने की बात कही गई। जैसे पहले कुछ हिंदू पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते थे, लेकिन इस बिल ने बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित किया। महिलाओं को तलाक का अधिकार दिलाया। उस समय हिंदू समाज में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बिल ने महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया, जो एक बड़ा बदलाव था। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक महिला अपने पति के साथ खुश नहीं थी और उसे कोई अधिकार नहीं था। तब बिल ने उसे यह हक दिया कि वह तलाक लेकर अलग हो सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। इस बिल का दूसरा प्रावधान था उत्तराधिकार और विरासत। इस बिल ने संपत्ति के उत्तराधिकार कानूनों में सुधार किया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाना था। पहले हिंदू महिलाओं को पिता या पति की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। इस बिल ने बेटियों को अपने भाइयों के समान पिता की संपत्ति में हिस्सा दिया। यह बदलाव महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम था। एक उदाहरण से समझें तो अगर एक पिता की मृत्यु हो जाती थी तो पहले सिर्फ बेटों को संपत्ति मिलती थी, अब बेटियों को भी बराबर का हक मिला। इसी क्रम में इस बिल का तीसरा प्रावधान था दत्तक ग्रहण और भरण पोषण का अधिकार। इस बिल से पहले निःसंतान महिलाओं और विधवा महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं था। विधवाओं और अन्य महिलाओं को अपने बच्चों को गोद लेने का हक इसी बिल से मिला। जैसे अगर एक विधवा महिला जो अपने परिवार को बढ़ाना चाहती है, वो कानूनी तौर पर बच्चा गोद ले सकती थी। इसके अलावा अगर कोई महिला अपने पति से अलग रहती है तो उसे भरण पोषण का अधिकार भी इसी बिल के प्रावधानों से दिया गया। इस बिल का चौथा प्रावधान था संरक्षकता। इस बिल ने बच्चों की संरक्षकता के नियमों में बदलाव किया, जिसमें माताओं को अधिकार मिला। पहले सिर्फ पिता ही बच्चों के कानूनी संरक्षक होते थे। इस बिल ने माताओं को भी अपने बच्चों की संरक्षक बनने का हक दिया। उदाहरण के लिए, अगर पति पत्नी अलग हो जाएं तो मां भी अपने बच्चे की देखभाल के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हो सकती थी। ये सभी प्रावधान उस समय के समाज के लिए बहुत क्रांतिकारी थे। इनके जरिए हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की। तो आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि बाबा साहेब को इसे पारित कराने में क्या क्या समस्याएं सामने आईं। हिंदू कोड बिल को एक साथ पारित नहीं किया गया, क्योंकि इसका बहुत विरोध हुआ था। कट्टरपंथी हिंदू संगठनों और कुछ राजनेताओं ने इसे हिंदू परंपराओं के खिलाफ बताया, क्योंकि हिंदू परंपराओं के हिसाब से महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं थे, और जो अधिकार उन्हें इस हिंदू कोड बिल के माध्यम से मिलने वाले थे वो हिंदू परंपराओं के अधिकारों से उलट थे, जिससे कट्टरपंथी हिंदू संगठनों और कुछ राजनेताओं के पेट में बस इस बात का दर्द था कि महिलाएं पुरुषों की बराबरी कैसे कर सकती हैं। और जब विरोध हुआ और सरकार ने बिल पास नहीं होने दिया तो इससे बाबा साहेब को बड़ी पीड़ा हुई और कहा कि जब मैं कानून मंत्री होते हुए अपने माताओं बहनों को उनके अधिकार नहीं दिला सकता तो मुझे ऐसी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। और बाबा साहेब ने यह कहते हुए 27 अक्टूबर
1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बहुत बाद में सरकार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और बाद में इस बिल को कई हिस्सों में बांटकर अलग अलग कानूनों के रूप में लागू किया गया, जो वर्तमान में भी लागू है, जिसमें पहला था हिंदू विवाह अधिनियम, और यह कानून 1955 में लागू हुआ। इसने विवाह और तलाक से जुड़े नियमों को संहिताबद्ध किया, जैसे बहुविवाह पर रोक और तलाक का अधिकार। दूसरा था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। यह 1956 में लागू हुआ। इसने संपत्ति में महिलाओं को बराबर का हक दिया। तीसरा था हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम। इसने माताओं को अपने बच्चों की संरक्षक बनने का अधिकार दिया। चौथा था हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। यह भी 1956 में लागू हुआ। इसने गोद लेने और भरण पोषण से जुड़े नियम बनाए। इस तरह हिंदू कोड बिल के प्रावधान 1955 और 1956 में अलग अलग कानूनों के रूप में लागू हो पाए। इस पूरी चर्चा का जो निष्कर्ष निकलता है वो यह कि हिंदू कोड बिल भारतीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस बिल के जरिए महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की कोशिश की। भले ही इसका विरोध हुआ, लेकिन इसके प्रावधानों ने धीरे धीरे समाज को बदला। आज हम जो महिलाओं के अधिकार देखते हैं, जैसे संपत्ति का हक या तलाक का अधिकार, वो हिंदू कोड बिल की ही देन है। खास तौर पर उन महिलाओं को भी इस हिंदू कोड बिल को जरूर पढ़ना चाहिए जो इस बिल से मिले अधिकारों की ही बदौलत आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में हमेशा बाबा साहेब को बस एक जातिगत चश्मे से देखती है। बाबा साहेब का यह योगदान हमें प्रेरणा देता है कि समाज में बदलाव के लिए हिम्मत और मेहनत जरूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम, जय संविधान।